हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एंड एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर हम कल बेसिक चीजें हमने कवर की थी, आज थोड़ा एडवांस वर्जन एक्सपोनेंट पावर का हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे, है ना, ये सारे। इन पे फिर हमने क्वेश्चंस किए, फिर इस पे सिंप्लीफिकेशन किए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हमने कल ठीक से इजी से क्वेश्चंस हमने कल कर डाले थे। अब सिंप्लीफाई करेंगे कुछ नए तरह के क्वेश्चन। आप करेंगे 7⁻⁻² इंटू 7⁻⁴ अपॉन 7⁻⁻⁵। चलिए करेंगे इसको पहले सॉल्व फटाफट। तो देखें 7⁻² इंटू 7⁻⁴ अपॉन 7⁻⁵। सर यहाँ पे आप अगर देखें कि -2 तो कुछ होता ही नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे 1/7⁻² कर देंगे, इधर 7⁻⁴ कर देंगे, और 7⁻⁵ नहीं होता तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर इंटू जाके 7⁻⁵ हो जाएगा, राइट। एंड फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 7⁻² इंटू 7⁻⁵। बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 2 + 5, तो 7⁻7। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहें, इसको अगर दूसरी तरीके से, चलो ये कर देता हूँ। इसको अगर मैं दूसरी तरीके से करना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो 7⁻² इंटू 7⁻⁴ अपॉन 7⁻⁵। तो अगर आप देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है, तो सर ये जाएगा 7⁻² + 4 और नीचे -5 है, और सर नीचे -5 है तो ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, है ना। आप ऐसे देखो ना, स्टेप बाय स्टेप। -5 बेस तो सेम है तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी, 7⁻² + 4 माइनस माइनस, है ना, माइनस हुई पावर -5, तो ये बन गया आपका 7⁻² + 4 माइनस माइनस +5। 4 और 5 9, 9 में से 2 गया 7, तो ये आ जाएगा आपका 7⁻7। तो दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। 2⁻³ माइनस 9⁻0 इंटू 3⁻3। ठीक है, चलिए करेंगे क्वेश्चन। 2⁻³ इंटू माइनस 9⁻0 इंटू 3⁻3। तो 2⁻³ इंटू माइनस 9⁻3, तो 2⁻3 इज 8, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और 3⁻27। अच्छा, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी, ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज करोगे, ये 2⁻3 ऐसे हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये भी 3⁻3। बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3⁻3, ये हो गया 2 3 जा 6, 6⁻3 यानी कि 216। चलो नेक्स्ट देखेंगे। x² अपॉन y², ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो सर मैं यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है बिकॉज a अपॉन b की पावर अगर x की पावर y है तो मल्टीप्लाई आ जाता है, ये अंदर मल्टीप्लाई देंगे x इंटू वाई। ठीक है, तो -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, बट हमें करके दिखाना पड़ेगा x² की y²,
minus 2 into 0, anything to the power 0 is 1, anything to the power 0 is 1. आई बात समझ में? इसका आंसर 1। So next question, 6 to the power 0 plus 6 to the power minus 1 plus 3 to the power minus 1। चलो करो इसको सॉल्व। इजी है। 6 to the power 0 is 1, 6 to the minus 1 is 1 upon 6, 3 to the minus 1 upon 3। तो ये आएगा 3 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे 1 6 जा 6 प्लस 1 3 2 जा 6, तो 6 1 7 2 9/6 आएगा, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6, इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इजी। चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे। 2x to the power 2, y to the power minus 2, 2 to the power minus 1 और x स्क्वायर y स्क्वायर। चलो करेंगे इसको सॉल्व। आंसर बताएं इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें एक बार। चलिए 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर को 2 दी पावर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मान के काम करेंगे। तो 2x स्क्वायर वाई की पावर माइनस 2 है ना बच्चों, तो सर y की पावर माइनस 2 है तो जाएगा इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल ये इंटू 2 इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, और वाई स्क्वायर को भी आप ऐसे ही रहने दो, इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यूज कट रही हैं आप देखें, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 अपॉन वाई टू दी पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, या उसको 4y टू दी माइनस 4 भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। थ्री टू दी पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 5। ईजी है, बहुत ईजी है, फटाफट कर दे इसको। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। सर 3 टू दी पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर माइनस 10 है, दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है। 3 की और माइनस 1 माइनस 10 है, तो माइनस 10 ब्रैकेट लगा, माइनस 10 इंटू 3 की पावर माइनस 7। हमने देखा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर माइनस 10 माइनस माइनस प्लस का 10 और ये प्लस का 5। तो 10 में से 7 गया 3, तो आ गया 3 की पावर 3 प्लस 5 यानी 3 की पावर 8 इज आंसर। इजी। चलिए वैल्यू निकालनी है आपको, 2 की पावर माइनस 1 प्लस 4 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 2। चलो चलिए, तो 2 टू दी पावर माइनस 1 प्लस 4 टू दी पावर माइनस 1 है, और इंटू 2 टू दी पावर माइनस 2, तो प्लस है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा 1/2 प्लस 1/4, और 2 की पावर माइनस 2 है, यानी कि 1/2 का पावर 2, यानी 1/4 हो गया। 2 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 होगा, ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 ऐसे ही रहेगा, इंटू 1/4, राइट। तो ये आएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 4 4 ज़ा 16, तो 3/16 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं 3/4 आएगा, देखो यहाँ से ऐसा होगा, 3/4 तो यहाँ से आएगा, इंटू 1/4, तो 3 1 जा 3 4 4 जा 16, तो 3/16 हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट,
1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। चलिए देखेंगे 1/2 की पावर -2 है, तो इसको चलो पहले लिख लो 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो 1/2 की पावर -2 मतलब 2 की पावर 2 जाएगा, 3 की पावर 2 जाएगा प्लस 4 की पावर 2 की पावर 2 इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 9 29। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? कॉपी कर लो इसको। 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1 प्लस 5 to the power -1। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप देख लो। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, ठीक है। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 to the power 4। तो देखेंगे इसको 8 to the power -1 है इंटू 5 to the power 3 है अपॉन 2 to the power 4 है। तो 8 to the power -1 मतलब क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 5/3 अपॉन 2 की पावर 4। तो सर 2 to the power 4 है ना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 इंटू 8 को 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 to the power 3 ऐसे हो गया 2 to the power 3 प्लस 4, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो आएगा 5/3 2 की पावर 7। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंट्स में। आज के लिए अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।